हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो ये मेरे एनिवर्सरी के दिन का ब्लॉग है। तो मेरी एनिवर्सरी थी 18 फरवरी को। मेरी शादी के 6 साल पूरे हो चुके हैं। तो उसी दिन मेरे दीदी के बेटे का बर्थडे भी था तिथि से। तो हम लोग निकल लिए थे सुबह सुबह तैयार होके दीदी के यहाँ। तो बिस्वा में मनसाराम मंदिर, जो लोग भी जानते हैं, भोले बाबा का मंदिर है। तो वहाँ हम लोग गए, दर्शन किया हमने, और कुछ अपनी जितनी भी मेरा मानना ये है कि एनिवर्सरी हो, बर्थडे हो, तो फ्रेंड्स, मेरा मानना ये है कि एनिवर्सरी हो, बर्थडे हो, कोई भी डे हो, तो शुरुआत भगवान से करनी चाहिए। पार्टी करो ना करो, लेकिन भगवान का काम ज़रूर करना चाहिए। तो मैं गई थी मनसाराम मंदिर, और वहाँ पर मैंने कुछ समोसे और जलेबी भी प्रसाद के रूप में लोगों को खिलाया था। और उसके बाद हम लोग फिर से निकल लिए थे दीदी के यहाँ। मानपुर में आप लोगों ने जो लोग मानपुर से हैं या सीतापुर से हैं, वो लोग जानते होंगे कि वहाँ की कुल्हड़ चाट भी बहुत फेमस है। तो हम लोगों ने वो भी खाई थी रास्ते में। तो ये सब करने के बाद ये देखिए, मैंने जलेबी और समोसे लिए थे, तो वो मैंने कुछ लोगों को खिलाया था। क्योंकि जो पार्टी करने से सुकून नहीं मिलता, जो इन लोगों को खिलाने से सुकून मिलता है। तो मेरा मन तो था कि मैं अपने हाथों से कुछ बनाऊं और तब सबको खिलाऊं, लेकिन ये पॉसिबल नहीं हो पाया क्योंकि मुझे उसी दिन दीदी के यहाँ भी जाना था। तो मैंने सोचा अगर मैं कुछ बनाऊंगी तो फिर बहुत लेट हो जाएगा, इसलिए मैं कुछ बना तो नहीं पाई। तो फिर मैंने मार्केट से ही लिया था। तो उसके बाद मैं फ़ाइनली दीदी के यहाँ पहुँच गई थी। और हाँ, आप लोगों को एक बात और बताऊंगी कि मेरी दीदी की भी एनिवर्सरी 18 फरवरी को ही होती है। उनकी शादी के 12 साल हो गए, मेरी शादी के 6 साल हो गए हैं। और वैसे मेरी दीदी का बेटा 21 फरवरी को हुआ था, लेकिन तिथि से उसका बर्थडे होता है, तो तिथि से उसी दिन बर्थडे पड़ा था। तो उसके बाद चाय नाश्ता किया हम लोगों ने, खाना वाना खाया। उसके बाद यहाँ पे खुल गया पार्लर। तो मम्मी को मेरी थ्रेडिंग करानी थी, और हम दोनों बहनें थोड़ी बहुत कलाकारी कर लेते हैं। तो दीदी जो है वो थ्रेडिंग कर लेती हैं। तो दीदी ने अपना पार्लर खोल लिया और वो करने लगी मम्मी की थ्रेडिंग। मम्मी की थ्रेडिंग करने के बाद ये तैयारी हो गई। हमारे जो कह सकते हैं, जो असली जन्मदिन जो होता है वो यही होता है, दूध पिलाना चौक पे। तो ये हमारी दीदी की सास हैं जो कि दूध पिला रही हैं। तो इसका नाम है कुंद तिवारी, और ये 3 साल का पूरा हो गया है। तो ये भोले बाबा का प्रसाद है, आशीर्वाद है, इसीलिए कुंदकेश्वर नाम पर इसका नाम कुंद रखा गया है। तो इसने जो है वो दूध पीने के बाद सबके पैर छू रहा है। तो पैर छूने के बाद जो है हम लोगों ने थोड़ी बहुत डेकोरेशन भी की थी। दीदी ने पूरे 12 मंथ का जो इसका फ़ोटोशूट किया था, वो कोलाज अभी तक, तो जो 12 मंथ्स का फ़ोटोशूट किया था वो फाइनली मेरा कोलाज जो है वो बन गया है। वो सीतापुर में प्लैनेट कस्टमाइज़ है, बहुत लोग जानते होंगे। मैंने वहीं से ये कोलाज बनवाया है, 5x5 का, 550 रुपये का बना के दिया है। आप लोग बताइएगा कि महंगा पड़ा मुझे या सही पड़ा। तो ये डेकोरेशन करने के बाद फाइनली अब केक कटिंग का टाइम हो चुका है। तो मेरे दीदी और जीजा अभी बैठ के केक कटवा रहे थे। अब उनकी सास भी आ चुकी हैं, और ये मेरी दीदी की देवरानी हैं। तो ये सब लोग खड़े हुए हैं, बच्चे और मिलके सब काटेंगे केक। तो ये मेरा बेटा जो है वो मम्मी की गोदी में बैठ गया है, और उसने अपने भाई का गिफ्ट ले लिया है सारे। वो कह रहा है सारे गिफ्ट मेरे हैं, केक भी मेरा है, सब कुछ मेरा है। बहुत लड़ता है, बहुत परेशान करता है। वो सीधा है, और मेरा बेटा जो है वो बहुत शैतान है, बहुत तेज़ है। अब इन दोनों की लड़ाई हो रही है ये जेसीबी के लिए। वो कह रहा मुझे चाहिए, वो कह रहा मुझे चाहिए। फाइनली मेरा नंबर भी आ गया, मैंने भी टीका किया, और टीका करने के बाद उसको गिफ्ट दिया मैंने। और उसके बाद जो है ये देखिए, आप लोग बताइएगा, ये जो है वो फाइनली कोलाज जो है वो बना हुआ है। उसके बाद हम कहीं जाएं और वीडियो ना बने, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो सब कुछ होने के बाद मैंने कहा कि थोड़ा सा इस बैकग्राउंड का मैं भी फ़ायदा उठाती हूँ और मैं वीडियो बनाती हूँ। लेकिन वीडियो बन नहीं पा रहा था, बच्चे बनाने नहीं दे रहे थे। तो मेरा वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइएगा।